इश्क की राह पर चलते हुए अहमद का दिल अब पहले से ज्यादा रोशन था। सब्र है इश्क की पहचान, है दिल की ये खामोश जुबान। उसने सच्चाई और इखलास का जायका चख लिया था, लेकिन अब उसके दिल में एक नया सवाल पैदा हुआ। अगर हम सच्चे हों, मुखलिस हों, फिर भी जिंदगी में दुख, रंज और रुकावटें आए, तो क्या ये इश्क की निशानी है या अल्लाह की नाराजगी? सब्र का फल है बहुत मीठा, है ये रास्ता। उसी लम्हे मौलाना रूमी मुस्कुरा कर बोले, अहमद, ये सवाल हर आशिक के दिल में जरूर उभरता है। आओ, आज मैं तुम्हें इश्क का चौथा उसूल दिखाता हूं। वो दोनों एक पहाड़ी रास्ते पर निकल पड़े। रास्ता कठिन और लंबा था, सूरज तेज था, पत्थरों पर चलना दुश्वार। अहमद के कदम थकने लगे, मगर रूमी खामोशी से चलते रहे। रास्ते में एक किसान दिखाई दिया जो बारिश न होने के बावजूद अपने खेत में बीज डाल रहा था। अहमद ने हैरत से पूछा, मौलाना, ये बारिश के बगैर बीज क्यों बो रहा है? क्या इसे उम्मीद है कि ये उगेंगे? यही तो सब्र है अहमद। इश्क उस किसान की तरह है, वो मेहनत करता है, दुआ देता है, मगर फल का इंतजार रब के सुपुर्द करता है। सब्र ही वो चिराग है जो अंधेरों में इश्क को जिंदा रखता है। फिर मौलाना रूमी रुके और जमीन से मिट्टी उठाकर अहमद के हाथ में दी। ये मिट्टी सब्र की है, नरम मगर मजबूत। जिस दिल में सब्र हो, वहां शिकवा नहीं रहता, सिर्फ रजा रहती है। उसी लम्हे अहमद ने देखा कि किसान के हाथों से एक नूर उठता है जो आसमान की तरफ जाकर बारिश में बदल गया। बारिश के कतरे खेतों पर गिरे और बीजों से नन्ही कूंपलें फूटने लगीं। अहमद की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, मैं समझ गया। इश्क का चौथा उसूल ये है कि सब्र के बगैर मोहब्बत नापायदार है। हाँ अहमद, सब्र ही इश्क की खामोश दुआ है जो रब तक सबसे पहले पहुंचती है। फिजा में बारिश की खुशबू फैल गई। अहमद के चेहरे पर सुकून और दिल में एक नया यकीन उतर आया। सब्र है इश्क की पहचान, है दिल की ये खामोश जुबान। हर दुख, हर रंज, हर आजमाइश में बहुत खूबसूरत है सब, हर आरिश में। सब्र का फल है बहुत मीठा, है ये रास्ता बहुत ही सीधा। सब्र है इश्क की पहचान, है दिल की ये खामोश जुबान। दिल की वादियों में खामोशी का है जहां, चमकता है नूर सब्र का बनके रोशनी की जान। सब्र है इश्क की पहचान, है दिल की ये खामोश जुबान। दिल की वादियों में रोशनी की जान।